एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बिरुड़ पंचमी मतलब सातों आठों और जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ आप सभी लोगों को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया तरीके से ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे। बिरुड़ पंचमी मीन्स सातों आठों, इसकी एक स्टोरी है जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक गांव था जहाँ पे एक ब्राह्मण रहते थे और उन ब्राह्मण के 7 बेटे और बहू थे, और वो 7 बेटे और बहू की एक भी संतान नहीं होने की वजह से वो ब्राह्मण हमेशा दुखी और बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, मीन्स हमेशा टेंशन में रहते थे। तो एक दिन अपने एक यजमान के वहाँ वो पूजा कराने गए और जैसे पूजा करके वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सरोवर में, एक तालाब में बहुत सारी औरतें जो अनाज होता है ना वो भिगो रही है। तो वहाँ रुक गए, उन्होंने उनसे पूछा कि माँ आप ये अनाज क्यों भिगा रही हैं। तो फिर उनमें से एक लेडी उठी, मतलब एक स्त्री उठी और उन्होंने बोला कि ये हम इसीलिए भिगा रहे हैं ताकि हमारी संतान की लंबी उम्र हो और हमारा जो सुहाग है उसकी भी लंबी उम्र हो, उसके लिए हम भिगो रहे हैं। तो उन्होंने, ब्राह्मण ने पूछा उनसे कि संतान प्राप्ति के लिए भी ये चीज़ करते हैं। तो उन्होंने बताया हाँ, संतान प्राप्ति के लिए भी हम ये चीज़ करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि व्रत रखने का क्या तरीका होता है, मतलब आपको निर्जल होके जो ये है बिरुड़ है, मतलब जो अनाज है उसको भिगोना चाहिए और बिना अपने मुंह को जूठा किए, मतलब कुछ खाना पीना नहीं है और आपको तब उसको भिगोना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर आज हम भी इसको ट्राई करेंगे। तो वो घर गए और वो जो बता रही थी मतलब कि इस तरीके से करते हैं करके, वो खुद गौरी मैया मतलब पार्वती मैया थी और उन्होंने वो ब्राह्मण को ये चीज़ बताई थी। तो वो जैसे घर गए उन्होंने अपनी सारी बहुओं को बुलाया, उनकी जैसे 7 बहुएं थी, तो जो 6 बड़ी बहुएं थी ना, 6 बहुएं जो स्टार्टिंग, तो जो 6 बहुएं स्टार्टिंग की थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और जो छोटी बहू थी ना उन्होंने उस बहू को ना गोट में रखा था, वो काफ़ी सीधी सादी थी। तो वो 6 बहुओं के भड़काने की वजह से उन्होंने उसको गोट में रखा था कि सब ऐसा बोलते हैं तो तू वहीं रहेगी, मतलब तुम वहीं रहोगे, तुम नहीं आओगे यहाँ को, ठीक। तो ऐसा उन्होंने अपनी 6 बहुओं को बुलाया और उनको बताया कि इस तरीके से व्रत रखते हैं। तो उन्होंने जैसे वो व्रत रखने लगे 6 की 6 बहुएं, तो किसी को भूख लग गई, किसी का मन चला गया वो जो अनाज था उसको खाने के लिए, तो ऐसे वो 6 बहुएं व्रत नहीं रख पाई, और जिस वजह से जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे और उन्होंने उनको डांटा कि तुम लोग एक व्रत भी नहीं रख पाते हो थोड़ी देर के लिए कि बिरुड़ भिगाने तक। तो उन्होंने अपनी वो जो 7वीं बहू है उसको बुलाया गाय के गोट से, गौशाला से, तो उसको बुलाया और उसको बताया कि तुमको ऐसे ऐसे करना है करके। तो उन्होंने वो व्रत रखा और 10 महीने बाद उनको एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो वो जो ब्राह्मण है अपने पुत्र को वो अपने पोते को लेके एक ब्राह्मण के वहाँ गए थे, मीन्स ऐसा होता है ना हर किसी के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, तो जो ब्राह्मण होते हैं ना उनके भी कोई ब्राह्मण होते हैं, तो वहाँ गए थे उनकी कुंडली दिखाने के लिए। सो वो उधर गए थे, तो जो बहुएं थी ना बाकी की 6 स्टार्टिंग की, उन्होंने क्या किया, अपनी चालाकी दिखा के उन्होंने जो सबसे छोटी बहू थी उसको झूठ झूठ बोल दिया कि तुम्हारे मायके में तुम्हारे माता पिता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो जो सबसे छोटी बहू थी उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि अब मैं अपने मम्मी पापा को देखने कैसे जाऊँ और मेरा तो छोटा बच्चा भी, उसको छोड़ के कैसे जाऊँ। तो जो 6 बहुएं थी उन्होंने कहा नहीं तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे उनको देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को हम देख लेंगे, तुम जाओ। तो वो चली गई और बहुत सालों, शादी के बहुत सालों बाद वो गई थी, तो इस वजह से क्या हुआ था, वो रास्ता भटक गई थी और रास्ता भटकने के कारण वो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने मायके पहुँची। मायके जाके वो देखती है कि उसकी मम्मी पापा एकदम परफेक्टली ओके, मतलब एकदम ठीक है, और वो एकदम टेंशन में आ जाती है कि मेरे को तो ऐसा बोला, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तो और उसकी मम्मी पापा भी ना एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब इतने सालों बाद हमारी बेटी आ रखी है। और पहले टाइम पे ऐसा होता था ना, लोगों को डर लगती थी एकदम लड़की अचानक से बिना बताए आ जाए तो, कि कहीं सास ससुर ने निकाल तो नहीं दिया करके, इस टाइप का। तो उनको भी कुछ ऐसा ही टेंशन हुआ। तो फिर उन्होंने, वो जो बहू थी उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को मेरी जो जेठानियाँ लोग हैं उन्होंने मुझे ये बोला कि आप लोग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ करके। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम एकदम ठीक हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तुम एकदम अपने बच्चे को भी छोड़ के यहाँ आ गई हो। तो वो जो बहू थी ना उनको टेंशन हुआ कि मैं ऐसे आई हूँ, मेरे को बोला और मैं सीधा आ गई हूँ। तो उनको ना अपने बच्चे की थोड़ा टेंशन होने लगी कि सब ने मेरे को झूठ झूठ बोल के ऐसे क्यों किया, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ ना, वो जो 6 बहुएं थी ना बड़ी, उन्होंने क्या किया था, उनके बेटे को
जो छोटी बहू का बेटा था उसको एक कपड़े में बांध के जाके सरोवर में फेंक दिया था। मीन्स जहाँ वो पार्वती मैया मिली थी वही वाले सरोवर में जाके उन्होंने उसको फेंक दिया था। और वो जो छोटी बहू थी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। उनकी मम्मी ने उनको कुछ राई के दाने दिए और उनको बोला कि तुम इसको लेके जाओ और रास्ते में उसको पीछे फेंकते रहना, पीछे मुड़ के देखते रहना कि ये हरे भरे हो रहे हैं या ये काले पड़ रहे हैं, मीन्स सूख रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो वो जाती रही, देखती रही और उन्होंने पीछे को देखती रही तो वो हरे भरे थे। तो जैसे आगे आगे गई उसके बाद उनको प्यास लगी तो वो सरोवर के पास रुक गई। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे को झुकी ना, तो इसमें क्या होता है कि पहले दिन जो सातों वाला दिन होता है ना, पहला वाला दिन, तो उस दिन हाथ में पीला धागा बांधा जाता है। और जो दूसरा 8वां वाला दिन होता है उस दिन गले में लाल धागा बांधा जाता है। तो जैसे वो नीचे झुकी पानी पीने के लिए तो उनका जो धागा है वो नदी के अंदर गया था थोड़ा सा, और वो उस धागे को पकड़ के उनका बच्चा ऊपर को आ गया। और उन्होंने अपने बच्चे को देखा और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। और उसके बाद फिर अपने बच्चे को लेके घर चली गई थी। तो कुछ इस टाइप की स्टोरी है इसकी। और उनका बच्चा बच गया था और वो बहुत ज़्यादा उनको पकड़ के रोने लग गई थी। ठीक, तो बोलते हैं कि बिरुड़ पंचमी का व्रत हर किसी को रखना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है अपने बच्चे के लिए भी और अपने सुहाग की भी लंबी उम्र होती है करके। और उसी के साथ इस बार का लेकिन जो व्रत है वो क्या बोलते हैं, अंधेरी है, अंधेरी व्रत है। तो जो भी नई मैरिड लेडीज़ हैं या जो भी फ़र्स्ट टाइम ये व्रत रख रही हैं उनको ये व्रत नहीं उठाना चाहिए इस बार। और उसी के साथ जैसे कि मैंने भी ये व्रत नहीं रखा है, मैं भी इस बार पहली बार ये व्रत उठाने वाली थी, लेकिन जैसे हमको पता लगा कि ये अंधेरी है तो फिर हमने नहीं रखा, क्योंकि अंधेरी में व्रत कभी नहीं उठाना चाहिए, चाहे कोई भी व्रत हो। फिर तो मैं अब नेक्स्ट ईयर से रखूँगी, आशा करती हूँ कि शायद वो अंधेरी ना हो। ठीक, और उसी के साथ आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। और जन्माष्टमी की तो स्टोरी आप सभी को पता है, हमारे प्यारे कृष्णा लाल जी की। हमने पीहू को भी आज जैसे 19 तारीख है तो बहुत जगह कल 18 तारीख को जन्माष्टमी मनाई गई थी और बहुत जगह आज मनाई गई है। तो हमारे यहाँ आज है मान्यता जन्माष्टमी की। तो हमने कल पीहू को राधा रानी बनाया था, उसकी छोटी सी झलक है मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी। कल मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई, छोटा छोटा उसकी झलक है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और आज हमने उसको कृष्णा बनाया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा खेल लगते हैं 8 सातों में तो मैं उसमें नहीं जा पाई, पर मम्मी गई हैं, अगर वो वीडियो बना के लेकर आएंगे तो मैं आपको ज़रूर वो वीडियो भी उस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसी के साथ बस इतना ही। जन्माष्टमी की तो स्टोरी सबको पता है और पीहू की जो वीडियोस हैं वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, चाहे वो कृष्णा वाली हो चाहे वो राधा वाली हो। बहुत क्यूट लग रही थी। और उसी के साथ आप सभी लोग भी इंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। कालिया नारी रात की शना
संग जय बेरा बहुत मुरली बल बलों का संग जय बेरा बहुत मुरली माखन चोराय कृष्णा दगड़ राधुली माखन चोराय कृष्णा दगड़ राधुली ओहो एक हाथ गोवर्धन एक हाथ मुरली एक हाथ गोवर्धन एक हाथ मुरली साची पर्वत उठाय कृष्णा दगड़ राधुली पर्वत उठाय कृष्णा दगड़ राधुली आहा घुंघराला जन बाल त्यारा बहुत मुरली घुंघराला चन बाल प्यारा बहुत मुरली की भली हिट छटेड़ी चाल कृष्णा दगड़ राधुली हिट छटेड़ी चाल कृष्णा दगड़ राधुली आहा भाई बलराम त्यारा बहुत मुरली भाई बलराम प्यारा बहुत मुरली तुझे कंस मामा को काल कृष्णा दगड़ राधुली कंस मामा को मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मीठी मीठी मेरे सांवरे की मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे मीठी मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे प्यारी बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे कृष्णा जी रेडी हो गए। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे यमुना किनारे देखो रास रचावे यमुना किनारे देखो रास रचावे पकड़ी राधे जी की भैया पकड़ी राधे जी की भैया देखो घूमर घाले हो देखो घूमर घाले होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे
मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंशी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया। छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया। नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया। नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया। राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग में नैन लड़ावे, नाचे सागे सागे, ओ नाचे सागे सागे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंशी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान है या देखो सारे गांव की। शान है या जान है या देखो सारे गांव की। राधे श्याम की जोड़ी ने, राधे श्याम की जोड़ी ने हिबड़े माही राखे, हिबड़े माही राखे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम पकड़ी राधे जी की भैया, पकड़ी राधे जी की भैया, देखो घूमर घाले, हो देखो घूमर घाले, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी
प्यारी बंशी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की भी जन्माष्टमी और सातों आठों का जो त्यौहार है वो कैसा गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय।